बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के शासनकाल के दौरान बहुचर्चित पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी रहे डीपी ओंझा का निधन हो गया है। आईपीएस सर्विस के आखिरी दौर में सरकार के खिलाफ बयानबाजी के कारण डीपी ओंझा को तब की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने रिटायरमेंट से 2 महीने पहले ही पद से हटा दिया था। उन्होंने भी लालू यादव के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा था कि वो इस सरकार के अंदर काम नहीं करेंगे और वीआरएस ले लिया था। 2003 के दिसंबर की इस कहानी ने 1.25 साल बाद बिहार से लालू यादव और राजद की सत्ता से विदाई की नींव रखती थी। लालू, राबड़ी और राजद की विदाई के कई राजनीतिक कारण रहे, लेकिन विपक्ष ने जंगल राज को पकड़ लिया था, जिसे डीपी ओंझा के शहाबुद्दीन के खिलाफ अभियान ने मजबूत आधार दिया। उस समय डीजीपी डीपी ओंझा ने एक गोपनीय रिपोर्ट सरकार को भेजी थी, जिसमें उन्होंने सीवान के बाहुबली सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन से जुड़े कई माफिया और राजनेताओं का जिक्र किया था। डीपी ओझा ने कहा था कि शहाबुद्दीन आईएसआई के एजेंट हैं। इस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश के वाराणसी की कोलसला सीट से तब भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे अजय राय का भी नाम था। रिपोर्ट में तब या अब भाजपा और नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के साथ रहे विधायक और पूर्व विधायक रामा सिंह, सुनील पांडे समेत कई अपराधियों के नाम थे। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि शहाबुद्दीन से अजय राय ने AK-47 खरीदी है। डीपी ओंझा ने रिपोर्ट में शहाबुद्दीन पर कश्मीर में सक्रिय आतंकवादियों से कई AK-47 खरीदने और उसमें कुछ AK-47 अजय राय को बेचने का आरोप लगाया था। ओंझा ने यह दावा दिल्ली में गिरफ्तार किसी अपराधी के द्वारा पुलिस को दिए गए बयान के आधार पर किया था। अजय राय ने इन आरोपों का खंडन किया था। जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ने गए, तो कांग्रेस ने भाजपा के टिकट पर कई बार विधायक रहे अजय राय को ही उनके सामने उतारा था। तब यूपी भाजपा के प्रभारी रहे अमित शाह ने अजय राय द्वारा शहाबुद्दीन से AK-47 की खरीद की जांच की मांग की थी। इस मामले में लोकसभा चुनाव के बाद पिछले 10 साल में क्या हुआ, ये साफ नहीं है। हालांकि आपकी अदालत शो में शहाबुद्दीन ने डीपी ओझा के आरोपों का जवाब दिया था। शहाबुद्दीन ने कहा था कि डीपी ओझा के आरोपों को मैं महत्व नहीं देता, क्योंकि उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं और वह चुनाव भी लड़ चुके हैं। अगर डीपी ओझा इतने ही लोकप्रिय होते तो उन्हें भर भर कर वोट मिलता। बता दें कि डीपी ओझा ने 2004 में भूमिहार बहुल बेगूसराय लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन उनकी जमानत जब्त हो गई। डीपी ओझा को महज 6,000 से भी कम वोट मिले थे। इस चुनाव में जेडीयू के लल्लन सिंह ने कांग्रेस की कृष्णा शाही को लगभग 20,000 वोट के अंतर से हराया था। भूमिहार जाति से आने वाले डीपी ओझा 1967 बैच के आईपीएस अधिकारी थे। उनका झुकाव वाम विचारधारा की तरफ रहा। जनवरी 2003 में राबड़ी देवी के नेतृत्व वाली तत्कालीन आरजेडी सरकार ने उन्हें वरीयता के आधार पर बिहार के डीजीपी पद पर नियुक्त किया।